जी स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पहले तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डेफिनेशन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। साइंटिस्ट का नेम है। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा। अच्छा, अब देखें जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो दो डाटा को कंपेयर करने के लिए मतलब किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है और किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, दो डाटा सेट्स के रिज़ल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई प्लेयर आपके पास बाबर आजम है, मोहम्मद हफीज़ है, दोनों के हम प्लेयर की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो आपके जहन में क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि जी परफॉर्मेंस तो हम एवरेज से भी चेक कर सकते हैं कि जिसकी एवरेज फ़र्ज़ कर लें दोनों की एवरेज 45 है, ए प्लेयर की भी 45 है और बी प्लेयर की भी 45 है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस का कैसे पता चलेगा? ये तो एवरेज तो सेम होगी है, तो परफॉर्मेंस का कैसे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है? तो यहाँ से देखें, एवरेज से हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, एवरेज से हमें परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता। हाँ, अगर तो एवरेज डिफरेंट होती तो हमें पता चल जाता है जिसकी एवरेज ज़्यादा है वो हमारे पास वो CV है। ठीक, यानी कि वो आपको उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है जिसकी एवरेज ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों की एवरेज सेम है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपके पास परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है? ठीक है, तो फिर उसके हम यहाँ कार्ल पियर्सन ने टूल इंट्रोड्यूस करवाया, कहता है CV फाइंड कर लो, वहाँ से पता चल जाएगा कि आप किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ भी बताता चलूँ कि किस तरह पता चलेगा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। फ़र्ज़ करें आपके पास दो डाटा सेट्स हैं, सेम एवरेज है इनकी। ठीक है, जैसे एक डाटा आपके पास ये है और एक डाटा है ये A डाटा है और ये B डाटा है। ठीक है, इसको अगर आप ड्रा करें तो ये आपके पास ये चीज़ बन रही है। ठीक है, अगर आप इसको ड्रा करें तो ये चीज़ बन रही है। ठीक है, अच्छा, दोनों डाटा में फ़र्क क्या है? ए में देखें इसका डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसका डिस्पर्शन कम है। ठीक है, अच्छा, जिसका डिस्पर्शन कम होगा वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर मैं किसी बंदे से कहता हूँ जी आप मुझे मतलब आप दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हो? कहता जी मैं कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं पूरी पढ़ता हूँ। यानी कि जैसे सुबह की मैं 4 रकातें, ज़ोहर की मैं 12 रकातें पूरी पढ़ता हूँ, इसी तरह असर, मगरिब, इशा और इशा की 17 रकातें मैं पूरी पढ़ता हूँ। और एक बंदा कह रहा है कि जी मैं कभी नमाज नहीं छोड़ता, लेकिन मैं सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं कौन सा बेहतर है, बंदा जो नमाज कभी कभी पढ़ता है और पूरी पढ़ता है, और जो बंदा सारी नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ता है लेकिन वो पढ़ता सिर्फ फ़र्ज़ ही है, यानी वो कंसिस्टेंसी लगातार जो है वो करता जा रहा है अपना काम। तो कौन सी किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है? तो मैं ये कहूँगा कि जी वो बेहतर वो है जो 5 वक्त रेगुलर नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो थोड़ी पढ़ रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जिसका डिस्पर्शन कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगी। एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। अब ये जो है A प्लेयर जो है ये कभी कभी 0 पे भी आउट हो रहा है, कभी कभी इसने 120 भी बनाए हैं और कभी कभी 45 भी बनाए हैं, और कभी कभी इसने 30 पे भी आउट हो जाता है, कभी कभी 80 पे भी आउट हो जाता है, इसी तरह कभी कभी 120, 118 और 0 पे भी ये आउट हुआ है। और अब देखें जी B प्लेयर की तरफ आते हैं। B में क्या है? B में कभी वो 0 पे आउट नहीं हुआ और कभी उसने 120 भी नहीं बनाए। ठीक है, 80, 90 भी नहीं किए, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो 45 से लेकर 50, 51, 53 वो हर मैचेस में 50 बना रहा है, हर मैच में वो 50 बना रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कभी 0 पे आउट हो रहा है, कभी 120 पे आउट हो रहा है। यहाँ पे जो है B प्लेयर वो हर मरतबा 50 बना रहा है। तो अब मैं ये कहूँगा कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है? तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे जी B की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू A, क्योंकि वो हर मैच में 50 बना रहा है। ठीक है, आपको समझ, मेरा ख्याल कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि CV हमें क्या बताता है। CV हमें डिस्पर्शन बताता है, और जिसका डिस्पर्शन कम होगा वो आपके पास उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। हम इसे कहेंगे प्लेयर B या प्लेयर A इज़ द मोर कंसिस्टेंट। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं।
कर रहे हैं CV का फार्मूला क्या है। CV का फार्मूला आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100। ये CV का फार्मूला, यहाँ से हमें इसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे इस फार्मूले की मदद से। इस फार्मूले हमें चाहिए क्या, CV फाइंड करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, x बार निकालेंगे और फार्मूले पुट कर देंगे, हमारी CV निकल आएगी। ठीक है जी। अब देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल एग्जांपल लिए अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास x दिया गया था बस। ठीक है। सबसे पहले हमने x बार निकाल लिया हुआ है। x बार का फार्मूला आपके पास है सम ऑफ x ओवर n। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x 360 ओवर 9 हो गया, डिवाइड करके आपके पास ये x बार निकल आया। ठीक है जी। अब x माइनस x बार आ गया आपके पास, तो ये फार्मूले में हमने पुट कर दिए। ये देखें, सम ऑफ x माइनस x बार का स्केयर हमने निकाल लिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए, सम ऑफ x माइनस x बार हमने स्केयर निकाल लिया, ये 233 आया। तो 233 आपने इधर पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय 9 कर दिया, ये वेरिएंस निकल आया। वेरिएंस का स्केयर रूट लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए 25.78 का स्केयर लिया है, तो ये आपके पास 5.008 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। अब हमने फाइंड क्या करना है। अच्छा जी, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया हुआ है, तो अब उसके बाद हमने x बार भी निकाल लिया हुआ। फार्मूले में कीमतें पुट करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या था, CV का जो फार्मूला आपके पास था s ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब ये देखें, ये आपके पास CV आ गया यहाँ पे, तो s स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 5.08 निकाल लिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 40 आ गया। ठीक है, x बार, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.127 आ जाएगा, जिसमें 12.7% भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 100 करके। तो CV इज इक्वल टू 12.7% आ गया। तो ये फार्मूले में मैंने कीमतें पुट कर दी हुई हैं, तो ये CV निकला है आपका। ठीक है। ये तो मैंने एक डाटा से CV निकाला है। अगर मैं दूसरे डाटा का CV निकालना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कर लें वो CV आपके पास आ जाता है, CV इज इक्वल टू 15.08% आ जाता है। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, तो आप कहें जी इसकी A की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू B, क्योंकि A की CV जो है वो कम है और B की CV ज़्यादा है। तो जिसकी CV कम होगी उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। मेरा ख्याल आपको पता चल चुका है। अब नीचे अच्छा एक और मैंने किया हुआ है, इसको डायरेक्ट मेथड से भी किया हुआ है। तो s स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ x स्केयर माइनस सम ऑफ x ओवर n, ये डायरेक्ट फार्मूला वेरिएंस का, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कीमतें पुट करके अपने डायरेक्ट, इसका भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। मैं देखें x स्केयर निकाला हुआ। ठीक है। s स्केयर आपके पास आ गया 25.78 आ गया, तो जिसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5.08 आ गया। तो इसी तरह यहाँ से भी CV निकाल सकते हैं, 12.70 आ गया। तो सेम ही आनी है ज़ाहिरी बात दोनों की। ठीक है। तो अब देखें जी, कंपेयर जो है वो आपने इसी तरह ही करना है। अब ये जी मैंने एक डाटा से लिया, अब एक दूसरा डाटा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो जिसकी CV कम होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, इसी तरह जी आप ग्रुप डाटा के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कॉन्टीन्यूस डाटा हम कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप निकाल सकते हैं। ये ग्रुप डाटा दिया गया हुआ है, ये इसके म्यूट पॉइंट्स निकाली हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी गई। ये दो कलम हमें गिवन होते हैं हमेशा, एक ये ग्रुप्स वाला और एक फ्रीक्वेंसी वाला। यहाँ से मैंने x निकाल लिया हुआ है। ठीक है। fx निकाल लिया, fx स्केयर निकाल लिया। डायरेक्ट मेथड फार्मूला ये हमारे पास था ग्रुप डाटा में। ये कीमतें इधर सारी निकाल के इधर पुट कर दी हैं, वेरिएंस निकल आया। वेरिएंस का स्केयर रूट आप लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को फार्मूले में पुट कर देंगे CV वाले में, तो ये आपके पास CV आ जाएगा। ठीक है जी। तो 28.46% आपके पास आ गया है, तो ये आपके पास निकल आया, CV निकल आया। ठीक है जी। तो मैंने डिटेल में आपको समझाया, फिर भी आपको ना समझ आए तो आप ये कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना के आप सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।